सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र आज आपसे माइंड ब्रेन सिस्टम के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले आज देखें, जो आज का मेन चैलेंज है वो है अपने इमोशंस को मैनेज करना। सो मैनेजिंग इमोशंस इज़ द मेन टास्क टुडे। और आज की जो मेन समस्या है वो है अनस्टेबल थॉट्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, लो फीलिंग्स, लो वाइब्रेशंस। तो ये सारी समस्याएं पैदा होती हैं लो फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइंड ब्रेन सिस्टम से। तो आज इसी विषय पे आपसे बात करूंगा कि कैसे अपने माइंड ब्रेन सिस्टम का फ्रीक्वेंसी बढ़ाया जा सकता है और एक आप कह सकते हैं कि इफेक्टिव और एंड प्रोडक्टिव ह्यूमन लाइफ को आप जी सकते हैं। तो इस विषय पे आज आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले तो 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट इज़ योर बॉडी, सेकंड इज़ द ब्रेन एंड थर्ड इज़ द माइंड। हालांकि बॉडी और ब्रेन एक ही हैं, बट ब्रेन मैंने एक्सप्लिसिटली यूज़ किया जिससे कि हम उन फंक्शंस पे बात करें जो ब्रेन सेंट्रली प्रोसेस करता है। और थर्ड चीज़ है इसमें माइंड। तो ये तीनों चीज़ें अगर आपकी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में हैं तभी आप अच्छे रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। और अगर इन चीज़ों में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो फिर हम रिजल्ट हासिल नहीं कर पाते। हम केवल विचारों में, ऊर्जाओं में, भावनाओं में, कश्मकश में रहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। तो आप ऐसा समझे कि आपके अंदर एक एल्गोरिथम वर्क कर रहा है। ये मान लीजिए आपका ब्रेन है एंड माइंड को आप एक वेव की तरह मान लीजिए, फॉर्म ऑफ एनर्जी मान लीजिए। तो ये दोनों एक सिस्टम की तरह एक्ट करते हैं और जिसकी वजह से हमें आउटपुट मिलता है, जिसकी वजह से हम रिजल्ट्स अचीव करते हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है थॉटलेस कैसे रहें, क्योंकि सभी विचारों से परेशान हैं। माइंड में इतने विचार आते हैं और उनमें से 99.99% विचार नेगेटिव होते हैं जो हमारी एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, डिसिपेट करा लेते हैं। और हम काम करने की बजाय केवल विचारों में उलझे रहते हैं, भावनात्मक रूप से परेशान रहते हैं और अंत में रिजल्ट नहीं आ पाता। तो इसी विषय के बारे में आज आपसे बात करूंगा कि कैसे हम अपने थॉट्स को मैनेज कर सकते हैं जिससे हम इफ़ेक्टिव रिजल्ट ला पाएँ। तो इसमें एक चीज़ आपसे कहूँगा कि पहली बात तो थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। थॉट्स को आप फ्री छोड़ दें, क्योंकि थॉट एक फ्रीक्वेंसी स्टेट है। हमारा जो माइंड है, जो कॉन्शियसनेस है, वो हमेशा किसी दूसरी जगह की तलाश में प्रेजेंट से अलग रहना चाहती है। जो मन है वो हमेशा वहाँ होना चाहता है जहाँ वो नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं सामान्यतः तो मन कहेगा कि खेलें, और अगर आप खेलेंगे तो मन कहेगा कहीं और हो जाएगा। तो मन का स्वभाव है परिवर्तन, जहाँ नहीं है वहाँ की अपेक्षाएं करना। तो पहला टास्क ये है आपका कि वर्तमान में रहें और मन के परे स्वयं को अनुभव करने का प्रयास करें, क्योंकि मन एक जरिया मात्र है, एक मीडियम मात्र है, एक मशीन कह सकते हैं आप, सॉर्ट ऑफ। शरीर और आत्मा के बीच संवाद का माध्यम मात्र है मन। और शरीर और आत्मा के बीच में जो ये मान लीजिए आपकी फिजिकल बॉडी है और ये आपकी सोल है, तो इनके बीच इंटरेक्शन का जो माध्यम मात्र है वो मन है। और मन केवल एक विक्षोभ मात्र है, एक विचलन मात्र है, एक डिस्टरबेंस मात्र है। तो हम यदि बात करें शांत मन और अशांत मन, तो मन कभी शांत हो नहीं सकता, क्योंकि जो अशांति है, जो टर्बुलेंस है, जो डिस्टरबेंस है, वही मन है। तो मन को आप स्वतंत्र छोड़ दें, मुक्त छोड़ दें और अपने काम पे फोकस करने का प्रयास करें, बिना मन को मोटिवेट किए, बिना मन को अपने आप से पर्सनल एक इनर टॉक ना करें, सेल्फ टॉक्स बंद कर दें। यही मन से मुक्त होने का उपाय है, क्योंकि जितना आप मन को इन्वॉल्व करेंगे, जितना इसको समझाएंगे, ये उतना ज़्यादा आपका विरोध करेगा। तो मन को नियंत्रण करना काम नहीं आता, मन की प्रकृति को समझना काम आता है।
और मन की प्रकृति है परिवर्तन। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु गति में है। यदि हम एक एटम की बात करें तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है लगातार गति कर रहा है, खोज में है किसी चीज की, और ये खोज जीवन का सत्य है। तो ये जो मूल प्रकृति है मन की, उसको आप नहीं बदल सकते हैं। और अगर मन की प्रकृति नहीं बदली जा सकती है तो हमें देखना चाहिए कि हम किस प्रकार से मन का प्रयोग करें जिससे हमें जीवन में वांछित परिणाम प्राप्त हों। लेकिन समस्या ये है कि जैसे ही हम काम करना प्रारंभ करते हैं तो पहला जो स्टेप है, पहली जो समस्या है वो आती है मन ना लगना। तो ये मूल समस्या है, मूल समस्या की जड़ ये है। और सारी शक्तियां हमारे मन में ही हैं। मन ही वह माध्यम है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने में सक्षम है, और मन से ही सारे परिणाम हैं। लेकिन समस्या है कि हमें मन की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अपने आंतरिक शक्ति को जगाना पड़ता है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। तो कुंडलिनी शक्ति जो है उसके मौलिक रूप से 7 केंद्र होते हैं शरीर में। पहला है उसका मूलाधार चक्र। मूलाधार में कुंडलिनी मौलिक रूप में होती है, जागृत अवस्था में नहीं होती, इसे जगाना पड़ता है। तो जैसे ही कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है आपके भीतर, तो आप उच्च चक्रों की तरफ प्रस्थान करती है आपकी चेतना। स्वादिष्टान हो गया, इसके बाद मणिपुर, अनाहता, अजना, आज्ञा और आखिरी में सहस्त्रार्थ। तो यदि हम जीवन को एक मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो जीवन चेतना का सतत विकास है। हमारे भीतर जो चेतना है वो खोज में है परम सत्य की। हम हमेशा बेहतर होना चाहते हैं। जिसके पास साइकिल है वो चाहता है मैं मोटरसाइकिल ले लूं, मोटरसाइकिल वाला चाहता है मैं कार ले लूं, छोटी कार वाला चाहता है मैं बड़ी कार ले लूं, जो लखपति है वो करोड़पति बनना चाहता है, करोड़पति अरबपति बनना चाहता है। तो कुल मिला के यदि देखा जाए सैद्धांतिक रूप से तो सभी चेतनाओं का मौलिक लक्ष्य विकास है। चेतना की उच्च अवस्थाएं प्राप्त करना ही है। तो और ये मन के द्वारा ही संभव है, क्योंकि यदि मन में इच्छा नहीं होगी, इच्छा ही कर्म सूत्र है, तो यदि इच्छा नहीं होगी तो हम कार्य कर नहीं पाएंगे। तो पहला तो इसमें यह है कि मन को आप स्वतंत्र छोड़ दें। मन अपने हिसाब से चलता है, उसके अपने नियम हैं। आपकी चेतना का नियम मन नहीं मानता। अपनी चेतना को आपको जागृत करना पड़ता है, और जब उसका फ्रीक्वेंसी, उसका आवृत्ति उतना हो जाता है जो काम आप करना चाहते हैं उसके लायक जब आपका आवृत्ति हो जाता है, तो मन स्वतः ही आपके नियंत्रण में आ जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना परम आवश्यक है कि मन को ऐसे नियंत्रण नहीं किया जा सकता। मन आपका गुलाम नहीं है कि उसको आप नियंत्रण में कर लें। जितना अधिक आप प्रयास करेंगे मन को नियंत्रण में करने का, उतना अधिक मन आपको विचलित करेगा और उतना अधिक समस्याएं आपके जीवन में आएंगी। और यदि बाह्य कोई समस्या है तो मन यदि आपके साथ है तो उसका निवारण अत्यंत सरल है। लेकिन यदि मन आपके विरोध में हो जाए तो छोटी सी समस्या भी आपको बहुत बड़ी लगेगी और आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। अतः सर्वप्रथम पहला जो आपका काम है वह है कि आपके मन को एक ऐसी अवस्था में रखें कि जिसमें आप काम निकाल पाएँ मन से, और बहुत ज़्यादा मन को नियंत्रण करने का प्रयास न करें। मन को स्वतंत्र छोड़ दें और उसको केवल एक साक्षी भाव में रह के अनुभव करने की कोशिश करें कि मन क्या चाहता है। तो आप अपने यदि मन का निरीक्षण करें तो मन हमेशा बदलाव चाहता है, वर्तमान से बचना चाहता है और हमेशा सुख प्राप्त करना चाहता है, दुखों से बचना चाहता है। यही मन की चंचलता का लक्ष्य है। परंतु दुख और सुख जीवन में परम आवश्यक हैं। इस विषय पर अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।